तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए मज़ेदार ड्रामा में। इस ड्रामा की चर्चा बहुत ही ज़्यादा हो रही है। पता नहीं लोग इस ड्रामा को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं? आखिर क्या है इस ड्रामा में? चलो इस एपिसोड को हम पूरा देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करें कि नहीं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की स्टार्ट एक ओल्ड एज होम से होती है, जहाँ पर सभी बूढ़े लोग कुछ ना कुछ पेंटिंग्स या फिर कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक बूढ़ी सी औरत जो होती है, वो अपने पेपर को लेकर बस घिस रही होती है। ऐसा लग रहा था जिससे वो आसमान बना रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि वो एक आसमान नहीं बल्कि एक नीला समंदर है। लेडी समुद्र के किनारे आकर बोलती है कि इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि एक यही शब्द जो है मेरी ज़िंदगी के मूल बनकर रह जाएँगे और इसी शब्द को मैं बुलाती रहूँगी, और वो शब्द माँ होती है। तभी हमें एक छोटी-सी बच्ची दिखाई जाती है जो अपनी माँ को आवाज़ लगा रही होती है, माँ, माँ बोल रही होती है। ये समय जो है कि जीजू आइलैंड की है, और ये लड़की और कोई नहीं, हमारी फीमेल लीड एसुन है। सो एसुन की माँ जो है वो समंदर के अंदर मछलियाँ पकड़कर अपना गुज़ारा कर रही होती है। तो वो अपनी माँ को इशारा करती है बाहर आने के लिए, क्योंकि सारी औरतें बाहर आ चुकी थीं। तभी उसमें से कुछ औरतें बोलने लगती है कि तुम्हारी माँ बहुत लालची है। उसे पता है गहरे समंदर में मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं। और एशुन अपनी माँ को छोड़ो, देखो गोएंसुक तुम्हें कितनी प्यारी भरी नज़रों से देख रहा है। तुम्हें देखते हुए उसका चेहरा भी लाल हो चुका है। और ये सच है गोएंसिक, जो ये लड़का हमारी फीमेल लीड को बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और उसे जब भी वो देखता है, उससे बातें करता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड को भाई ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उससे अब पसंद नहीं करती है। सोएशिन गोंशुक को पास जाके बोलती है, तुम हमेशा तुम्हारा चेहरा ऐसा लाल क्यों बना रहता है? ऐसे लगता है किसी ने अभी तुम्हें जस्ट थप्पड़ मारा हो। तुम मेरा पीछा करना छोड़ सकते हो क्या? लोग देखो मुझ पर हँस रहे हैं तुम्हारी वजह से। उतने में उसकी माँ आ जाती है और वो सभी आंटियों को डाँटती है, बोलती है खबरदार मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश की तो। पेशेंट घर आते ही अपनी एक कविता अपनी माँ को बताती है, बोलती है देखो माँ, प्लीज़ आज मैं आपके यहाँ खाना खा सकती हूँ? तो वो मना करती है, बोलती है नहीं, क्या तुम्हें अपनी दादी के यहाँ ही खाना मिलेगा? बोलती है कि उनको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं है, वो कभी भी मुझे मछलियाँ नहीं देती है खाने के लिए, यहाँ तक कि मैं अच्छे मार्क्स लेकर आती हूँ। तो उसे लगता है कि उसके बेटा जो गलत मार्क्स लेकर आ रहा है, मैंने उस पे काला जादू किया, इसलिए मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं। इस बात पर यशु की माँ गुस्से में बोलती है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा, कैसे भी करके उनका दिल जीतो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। और ये सुनते ही यशु आँखों में आँसू भर के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यशु के सौतेले पिता देख रहे होते हैं, वो उसकी माँ को बोलते हैं, क्या कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पता है तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए तो उससे दूर नहीं जा पा रही हो, यहाँ पास में रह रही हो। तो फिर क्यों उसे उसे उतना उसे परेशानी में भेज रही हो, ये उसे अपने पास में नहीं बुला लेती हो? तो ना उसकी माँ बोलती है कि वो लोग पैसे वाले लोग हैं, आज नहीं तो कल वो यशु का ध्यान रख ही लेंगे, उसे पढ़ा ही लेंगे। मेरे पास रहेगी तो हमारी हालत देख रहा हूँ हम कैसे हैं, वो भी मेरी तरह ही बन जाएगी, और मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद यशु के पिता बोलते हैं, अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हें उसकी कविताएँ तो पसंद है नहीं, मैं काम करता हूँ इसे जला के कम से कम आग ही ताप लेता हूँ। देन उसकी माँ बोलती है कि खबरदार मेरी बच्ची के अगर कविता को छुए भी तो। इससे ये पता चलता है कि उसकी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूर है अपनी दादी उसकी दादी के पास एसन को रखने के लिए। तभी हमें यशु दिखाई देती है जो अपनी दादी के घर पर है। वहाँ वो बर्तन माँजती है, खाना बनाती है और खाना भी सर्व भी करती है। वहाँ पे उसके अंकल आंटी और उसके 2 बच्चे भी साथ में हैं। तभी गणेश जो मछलियाँ बेचता है वो 5 की जगह 6 मछलियाँ आज लाकर देता है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि ए, हमने 5 मछलियाँ मंगाई थी तो तुमने 6 क्यों लाया है? हम इसके पैसे नहीं देंगे। तो गोएंसिक बोलता है कि आप कभी भी उसे भाई हमारी फीमेल लीड को मछली खाने के लिए नहीं देते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मछली लाया हूँ उसके लिए, तो आज उसे आप मछली दे देना। ऐसा सुनते ही भाई उसके अंकल पूरा बमक जाते हैं, भाई गुस्सा आ जाता है कि भाई ये पिद्दी सा लड़का ये कैसा बिहेव कर रहा है। उतने में यशु की माँ वहाँ पहुँच जाती है, और ये जब सारी बातें वो सुनती है, वो गुस्से में लाल हो जाती है कि इसका मतलब सच में ये लोग मेरी बेटी को जलील करके रखते हैं, उसे खाने के लिए नहीं देते हैं, इतना काम कराते हैं तब भी। देन वो डिसाइड करती है कि भाई वो अपने बच्ची को लेकर अपने साथ में रहेगी, उसे पालेगी, उसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े। और रेशम की माँ ये तब डिसाइड करती है जब वो उसकी कविताएँ पढ़ती हैं जो कि उसकी माँ के ही ऊपर था। और उसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है, और जब वो अपनी दादी के घर उसके पहुँचती है, तो भाई वो उसे उसके साथ लेके अपने साथ लेके चली जाती है। तो यशुन को साथ लेते जाते हुए यशुन की माँ उसे बोलती है कि तुम्हें अपने जीवन में ढेर सारा पैसा कमाना है ताकि तुम्हें मेरी तरह ज़िंदगी जीना ना पड़े, और तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। सो एसन पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन उससे इसका काम नहीं बन रहा था। एक बार जब प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हो लेती है उसकी, और नए-नए कपड़े पहनकर भाई वो उस प्रिंसिपल के पास जाती है, उसे प्रिंसिपल के टीचर के पास जाती है और उसे ढेर सारे खाने के लिए देती है और लिफाफे में पैसे तक देती है। और वापस लौटते वक़्त वो बोलती है अपनी यीशु की माँ बोलती है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। देन यीशु बोलती है कि माँ अब मुझे प्रेसिडेंट की कोई परवाह नहीं है, मुझे पता है वो सिर्फ़ नाम का ही प्रेसिडेंट है, लेकिन मैं अपनी जीवन में इतने सारे पैसे कमाऊँगी ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, और आपको ये नकली नेकलेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए एक असली नेकलेस लेकर आऊँगी। ये बात सुनते ही गुंसे की माँ की आँखों में आँसू आ जाते हैं, बोलती है तुम परेशान मत हो बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी।
दिन गंशी की माँ बहुत तक खराब हो चुके थे और भाई अब वो ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएगी। ये सब चीज़ वो उसकी ऐसे देख रही होती है तो उसके कपड़े ही जला देती है कि ताकि उसकी माँ जो है समंदर में ना जा सके। इस तरफ गंशु का हमारा छोटा-सा मजनू वो ज़मीन पर लिख रहा होता है कि ऐशु मेरी फ्यूचर में वाइफ़ बनेगी और हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, हमारी शादी होगी। और ये सब चीज़ देख के वो उस पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद समझ पास आके वो बहुत तेज़ होती है क्योंकि उसकी किस्मत डे बाय डे खराब भी होती जाती है। जितनी भी वो कोशिश करती है, उसके हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो गंशुक आके उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आता है। शुभ्रांशु को देखकर ऐशु बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस पे तरस खाते हो ना, इसीलिए तो मुझे खाने की चीज़ें ला के देते हो। नीनू बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो ना। और उसके बाद देखते हैं कि दोनों बड़े मज़े से चिकन खाने लगते हैं। इसका मतलब गंशुक जो है किसी भी कंडीशन में अपनी ऐशु का साथ नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन ऐशु भी डिसाइड करती है, बोलती है कि चाहे तुम मुझे कितना भी खिला लो और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, याद रखना। तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझसे शादी तुम मत ही करना। तो देखते-देखते ऐशुन की माँ का वो समय आ चुका होता है जब वो अभी दुनिया से चली जा चुकी है और ऐशुन फिर से अकेले पड़ चुकी है। वो बहुत तेज़ रोती है अपनी माँ के फ़ोटो को देखकर, तभी कौन-सी आकर फिर से उसके लिए खाना लेकर आता है, तो उसका रोना और भी तेज़ हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऐशुक अपने पिता के साथ उसकी माँ को दफना रहा होता है, उसके चारों ओर बैठा हुआ होता है और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। ऐशु बोलती है कि मैं अपनी दादी के घर जा रही हूँ, तो उसके पिता बोलते हैं कि आखिर तुम वहाँ पर क्यों जाओगे? वो लोग तुम्हें ऐसे परेशान करेंगे, तुम्हें नौकरानी बना के रखेंगे। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरी माँ ने बोला है कि वहीं पर जाना है तो मैं वहीं पर जाऊँगी। उसके पिता बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें जाना ही है तो जाना, लेकिन कम से कम 2 महीने के लिए मेरे पास रुक जाओ। देन वो लोग मिलकर अपनी उसी खेत में काम करना स्टार्ट करते हैं। और समय बीतना स्टार्ट हो जाता है, खेतों में सब्जियाँ भी आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन सब चीज़ करने के साथ ऐशु कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाती है। जब वो ऑफ़िस से जाने की डिसाइड करती है, तो उसके पिता फिर से उसे रोकते हैं। तो वो बोलती है कि मैं अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं दिन-रात यही सब करते रह जाती हूँ, मुझे पढ़ना है। देन ऐशु के पिता बोलते हैं तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमाऊँगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी कॉलेज की फ़ीस भरूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। समय बीत रहा होता है, दोनों बड़े होते हैं, गॉन्सिक और ऐशुन भी। ऐशुन जब ये सब्जियाँ लेकर मार्केट में बेचने जाती हैं, तो गॉन्सिक हाउस के बगल में हमेशा उसकी सब्जियाँ बिकवा देता है और रोज़ की डेली का डेली यही काम होता है। गॉन्सिक भाई उसकी सब्जियाँ बेचता रहता है और वो बिंदास पड़ती रहती है। देन इस बात से गॉन्सिक की जो माँ होती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि यार तुम्हारे हाथ नहीं है क्या कि मेरे बेटे से ये सब करवा रही हो? देन वो बोलती है कि भाई मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं पकड़ा हुआ है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो मेरी मदद करे, मेरी सब्जियाँ बेचे। वो ये सब चीज़ें खुद ही कर रहा है, मुझे तो ये पसंद भी नहीं है। सुगंश की माँ यशुन के बारे में बहुत बुरा-भला बोलती है, इंक्लूडिंग उसकी माँ के बारे में कि तुम भी अपनी माँ की ही तरह हो। लेकिन वो बोलती है कि मेरी माँ के बारे में कभी भी उल्टा-सीधा मत बोलना, और ये सब बोल के भाई वो कस के चिल्ला के वहाँ से भाग जाती है और हमारे ड्रामा का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। कैसा लगा ड्रामा कमेंट में ज़रूर बताओ और लाइक से सब्सक्राइब कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।